ये तो शुक्र करें कि हम ये T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंचे, वरना हमने इसको जीत डालने की हरकत भी कर डालनी थी, क्योंकि जिस तरह से हमारे खिलाड़ी मुस्तकिल मिजाज हैं, ये ऐसा काम करते रहते हैं। 2017 की आपको चैंपियंस ट्रॉफी याद होगी, और अगर हम इस फाइनल में चले जाते और जीत जाते तो फिर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने हरकतें करनी थी या कुछ इनाम कराम लेते हुए जो हमने गुफ्तगू दानिशमंदाना गुफ्तगू करनी थी, दुनिया हम पर ठट्ठे हमारे उड़ा रही होती। हमें वो याद है 2017 वाली, आपको भी याद होगी कि हमें बेशक वो एक फ़ख्र वाली बात थी, जीत हमारे लिए एक फ़ख्र वाली बात थी, हमें याद है, अब तक हमें याद है। लेकिन हमें कोहली के हारने के बाद उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें याद है, जिस वक़ार और जिस दानिशमंदाना अंदाज में उसने गुफ्तगू की थी, वो हमें याद है। और मैं अपने तौर पर अगर कहूँ तो वो मुझे बल्कि ज़्यादा याद है। इसलिए मैं अब ये जो हालिया वर्ल्ड कप है, इसकी जो ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई, इस पर हमारे हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने इसकी पस मंज़र पे जो भी वजूहात, बल्कि शर्मनाक वजूहात हैं, इस ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त की शर्मनाक वजूहात को जब उसने सरेबाम ले आया मीडिया पर, और बल्कि सिर्फ अभी थोड़ी सी कोशिश की, तो हमारे दूसरे हीरो जनाब आला हज़रत शाहिद आफरीदी साहब उठकर खड़े हो गए और वो पहुंच गए और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से मैं इसको गैरी क्रिस्टन को लीडरशिप के आदाब सिखाऊं। ये वही शाहिद आफरीदी हैं, इन्होंने छक्के भी बहुत मारे, हमारे लिए बायस फ़ख्र है। लेकिन अगर वैल्यूज़ और मोरालिटी के हवाले से देखें तो ये वही साहब हैं जिन्होंने एक दफ़ा किसी बाहर के कंट्री में, शायद ऑस्ट्रेलिया था या इंग्लैंड था, साउथ अफ्रीका, मुझे पूरी तरह से याद नहीं, तो उन्होंने फील्डिंग के दौरान गेंद को चबाया था और गेंद को ख़राब करने की कोशिश की थी और गेंद को ख़राब कर दिया था, जिसको फिर अंपायर्स ने बार बार कैमरे पर दिखाया, रेफरी ने भी बार बार रिवाइंड कर करके दिखाया, हमने भी देखा, उन्होंने भी देखा और दुनिया ने देखा। फिर इनको तीन शायद मैचेस की इनके ऊपर पाबंदी लग गई थी। और दूसरी दफ़ा जब ये मुल्तान में टेस्ट मैच हो रहा था इंग्लैंड के ख़िलाफ़ था गालिबा, तो कीवन पैटरसन जो इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे थे, ये क्रीज पर थे और बाल करा चुकने के बाद जब वो इनसे आउट नहीं हो रहा था तो इन्होंने एड़ी पर खड़े होकर के एक ख़ास किस्म का अंदाज़ अपनाया, घूमते रहे अपनी एड़ी को पिच पर रख कर ताकि उसमें खड्डे पड़ जाएं। और फिर कीवन पैटरसन वहाँ से अपनी क्रीज से निकला और इसकी नकल करके दिखाई और इसको डांटा और दुनिया को बताया कि ये क्या कर रहा था, ये पिच को ख़राब कर रहा था। अब वही साहब निकले हैं इनको लीडरशिप के आदाब दिखाने। इन हरकत से जितनी खफत और जितनी ज़िल्लत और जितनी शर्म आती है, मैं रियली बताऊं कि वी आर नो मोर ट्रस्टवर्थी, वी आर नोन बाय चीटर, एंड दिस इज हाउ वी आर रिकग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड। दिस इज हाउ वी आर रिकग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड। आफरीदी साहब मीडिया पे आए और उन्होंने बताया कि गैरी क्रिस्टन चूँकि एक हेड कोच है और उसको लीडर ये नहीं किया करते कि वो अपने खिलाड़ियों पर ब्लेम लगाएं, और इस तरह से होना बोना कुछ नहीं, सिर्फ हुआ क्या है, इससे असर क्या हुआ है, असर क्या होगा, क्या हुआ होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या असर हुआ होगा कि खिलाड़ियों के दिल में इसके लिए हमदर्दी और अपने हेड कोच के लिए कदूरत पैदा हुई होगी। ये हमारी हरकतें हैं भाई साहब। हमें जीत नहीं चाहिए, खुदा रहा हमें जीत नहीं चाहिए। हमें ग्रूम्ड लड़के जिनमें वैल्यूज़ का पास रखने वाले हों, ग्रूम्ड हों, लर्नेड हों, जब वो बात करें तो दानिश और उनके उससे रख रखाव और आदाब छलकते हों। ये मुल्क का, कौम का चेहरा होते हैं, जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं ये अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हैं। हमें शर्मसार मत करें, हमें रियली जीत नहीं चाहिए, हमें इस तरह के फेस चाहिए, हमें कोई अच्छी नुमाइंदगी चाहिए।
ہمیں ویلیوبل نمائندگی چاہیے، ہمیں ٹرسٹ ورتھی نمائندگی چاہیے۔ اللہ حافظ۔ آج پھر دامن میری آواز کا بھیگا رہا،